नमस्कार। आज का जो विषय है ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से जुड़ा है। आपकी जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये आपके पूर्व के पुण्य को दर्शाता है। अब आपका पूर्व का पुण्य कितना है और ऐसे कौन से मंत्र का जाप आपने पूर्व जीवन में किया है जिसे यदि आप इस जीवन में भी जपते हैं या किसी एक मंत्र विशेष को आप पढ़ते हैं नियमित रूप से, तो आपके जीवन में आपका भाग्य, आपका पुण्य और अधिक बढ़ेगा और आपके सोचे गए कार्य पूरे होंगे। यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पंचम भाव से आप ये तो जानते ही हैं कि आपके इष्ट देव का विचार होता है और उसका भी बड़ा सीधा और साफ कारण है कि पंचम भाव से ये कहा जाता है कि ये आपके पूर्व जीवन का भाव है। पूर्व जीवन से देखे जाने वाली स्थिति का विचार इसी भाव से होता है। और इसीलिए भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हो या कोई राशि आदि किस प्रकार की बनी हो तो आपने पूर्व जीवन में कैसे कर्म किए हैं वो आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें, आज के विषय की बात करें, तो पंचम भाव से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके जीवन में आपने कौन सा मंत्र जाप किया था पूर्व जीवन में, जिसे यदि आप इस जीवन में दोहरा लेते हैं तो आपका जीवन कई गुना अधिक सकारात्मक दिशा की ओर चलने लगेगा। पंचम भाव केवल आपके पूर्व जीवन का नहीं है, ये आपके भविष्य का भी है। अब आप सोचेंगे कि कैसे एक ही भाव पूर्व जीवन भी दर्शाएगा और आपका भविष्य भी दर्शाएगा। तो देखो, पूर्व जीवन कहने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये नवम भाव से नवम होता है, इसीलिए आपके पूर्व जीवन में किए गए कर्मों को पंचम भाव से देखते हैं। लेकिन भविष्य का विचार इसलिए इस भाव से किया जाता है क्योंकि ये जो भाव है ये आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को या आपकी संतान को दर्शाती है। और संतान चूंकि आपके आगे का भविष्य है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो आपके जीवन में कुछ आपके लिए करेंगे तो ही आपका भविष्य है। मैं कहूँ कि उनकी स्थिति, उनका जीवन एक आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखेगा। हाँ, जिनकी संतान नहीं हो ये ना सोचे कि हमारी तो संतान नहीं है तो हमारे लिए तो ये पंचम भाव कोई ऐसा वैल्यू नहीं रखेगा। वो आपके लिए मायने बदल जाएंगे, लेकिन इतना समझिए कि पंचम भाव जो है ये आपकी थिंकिंग है, आप किस तरह के विचार रखते हैं, आपकी मेंटिलिटी क्या है, आपके विचारधारा क्या है, ये पंचम भाव दर्शाता है। और इसीलिए पंचम भाव से आपके भविष्य की स्थिति का बहुत एक बड़ा प्रभाव पता लगता है, क्योंकि आप आज के समय पर जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं उसी का परिणाम आगामी भविष्य में आपके जीवन में रहेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक सही सोच के साथ सही दिशा में आप अपनी मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलती है या भविष्य में आप जो भी चाहते हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। और इसीलिए पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी है। जो लोग आप जीवन में ये सोचते हैं कि मैं तो अपने जीवन काल में कुछ बड़ा हासिल करूँगा, या जो चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करूँ कि मैं जीवन काल में कुछ हासिल कर लूँ, तो उसके लिए भी पंचम भाव का बलवान होना आवश्यक है। पंचम भाव का अच्छे ग्रहों से, गुरु से, या फिर मैं कहूँ कि शुभ सकारात्मक ग्रहों से कनेक्शन होना बड़ा आवश्यक है। बिना इसके कुछ होना संभव नहीं होता। और इसीलिए आज का विषय बड़ा उपयोगी है, क्योंकि पंचम भाव से इष्ट का विचार तो होता ही है कि जिनकी आराधना आपने पूर्व जीवन में की है और अब अगर थोड़ी कर लेंगे तो आपकी ये मुक्ति में और अधिक आपके मार्ग को आसान करेगा या आपके कार्यों को आसान करेगा। इसी प्रकार से पंचम भाव जो है ये आपके जीवन में, आपके पूर्व के जीवन में आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप को दर्शाता है। और जैसे एक एक करके मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप उस मंत्र जाप को फिर से कर लेंगे, वो पर्टिकुलर एक ग्रह निकल के आएगा, एक देवी देवता निकल के आएगा, आप उनमें से किसी भी एक का मंत्र जाप अगर नियमित रूप से कर लेते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी कई गुना अधिक आगे बढ़ जाएंगी। दूसरे नंबर पर आप अपने जीवन काल में जो भी हासिल करना चाहते हैं बड़ी आसानी से और बड़ी इफेक्टिव तरीके से आप उसे हासिल कर पाएंगे। और भी बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आएंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की होंगी। मान सम्मान, सुख सुविधा, धन संपदा, ये तो सब साथ में आते जाएगा फिर। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि पंचम भाव को एक बार गौर कीजिए, पंचम भाव पर, और देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि पंचम भाव में कौन सा अंक है, वहाँ कोई ग्रह है नहीं है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसको अभी अलग कर दीजिए। ठीक है, अगर पंचम का स्वामी बलवान होगा, लग्न से, लगने से कनेक्शन में अगर होगा, तो ये दर्शाता है कि आपके पूर्व जीवन के पुण्य बहुत प्रबल है और आपने ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं।
पंचम का स्वामी अगर नवम से कनेक्टेड है तो भी इस तरह की बातें कही जाएंगी। पंचम का स्वामी गुरु जैसे ग्रह के साथ कनेक्टेड है तो भी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन मुख्य बात यहां पर यह आती है कि पंचम का स्वामी कोई भी है, कहीं भी बैठा है, उस पर कभी हम आगे चर्चा कर लेंगे। आज आप देखिए कि पंचम भाव में कौन सी राशि बनी है और उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा आ रहा है। जैसे सबसे पहले अगर हम मंगल की राशि की बात करें, यानी मंगल की 1 या 8 का अंक पंचम भाव में लिखा हुआ है, तो पंचम भाव में 1 या 8 का अंक लिखा होने पर आप ये देख पाएंगे कि ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपने जो पूर्व जीवन में मंत्र साधना की है, पूजा पाठ या धार्मिक काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं हनुमान जी से जुड़े किए हैं, या कार्तिकेय भगवान से जुड़े हुए किए हैं, या फिर नरसिंह देवता से जुड़े हुए किए हैं, यानी ऐसे देवी देवता जो कि मंगल के प्रभाव में आते हैं। सबसे प्रबल, सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होते हैं वो हनुमान जी। मैं बोलूँगा कि अगर मंगल का कनेक्शन मंगल पंचम भाव में है, या मंगल मतलब मंगल की राशियाँ पंचम भाव में है, तो विशेष रूप से मंगल की राशियों के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको हनुमान जी का कोई भी मंत्र, आप छोटे से छोटा मंत्र लीजिए या बड़े से बड़ा कोई मंत्र लीजिए, मैं आपको कहूँ कि हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप करना निश्चित रूप से चमत्कारिक रूप में आपके जीवन में प्रभाव देगा, और आप पाएंगे कि आपके जीवन को बदलने में बड़ा एक सहयोगी भूमिका ये निभाएगा। अब इसमें यह बात भी आती है कि आप चाहे तो भैरव की ओर भी जा सकते हैं, भगवान भैरव के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा। अगर वृश्चिक राशि हो तो विशेष रूप से मैं कहूँगा कि भगवान भैरव की आराधना की ओर जाना चाहिए रेदर देन हनुमान जी। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि यदि आप की कुंडली में पंचम भाव में 2 या 7 का अंक लिखा है, शुक्र का प्रभाव है, तो आपको चाहिए कि आप देवी की आराधना करें। आप अगर इसमें उग्र ग्रह बैठे हैं, कोई पापक ग्रह बैठे हैं, तो भले आप देवी की उग्र साधनाओं की ओर जाए या उग्र देवियों की ओर जाए। लेकिन अगर कोई यहाँ पर सौम्य ग्रह का प्रभाव है या कोई ग्रह नहीं है, केवल शुक्र की राशियां है 2 या 7 अंक की, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप किसी देवी के मंत्र को जाप करें जो कि सौम्य मंत्र हो। भले फिर आप सरस्वती माता का करें या आप दुर्गा माता का करें, लेकिन आप, मैं कहूँगा कि किसी मंत्र जाप की ओर जाए, या कोई पाठ स्तोत्र कुछ करना है तो देवी का पाठ या स्तोत्र करें, तो आपके जीवन में जो सकारात्मक प्रभाव है ज़्यादा मिल पाएंगे, और आप ये पाएंगे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, और ऐसे कुछ काम आपके जीवन में होंगे जिनकी कल्पना आपने भी न की होंगी। तो ये प्रभाव आएगा जब आपके पंचम भाव में शुक्र की राशियों से जुड़ा आप मंत्र जाप करने लग जाएंगे तो। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 3 या 6 का अंक लिखा हुआ है, तो देखो 3 या 6 का अंक बुध ग्रह के प्रभाव में आता है, और बुध ग्रह की स्थिति को प्रबल करने के लिए, अच्छा करने के लिए गणेश जी का मंत्र या ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का जाप करना, गणेश जी का कोई स्तोत्र करना, पाठ करना, ये सब आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। और आप पाएंगे कि एक बार आप अगर इस लाइन से जुड़ जाते हैं कि गणेश जी की आराधना, गणेश जी के मंत्र जाप को आप करने लग जाते हैं, तो विश्वास रखिए आपके मैं कहूँ कि वाणी में, जीवन में एक अलग प्रकार का तेज आपको देखने को मिलेगा, और आप अपने जीवन काल में एक विशिष्ट पहचान, विशिष्ट नाम अपने जीवन में बना पाएंगे। तो ये एक काम है छोटा सा जो आपको करके देखना चाहिए या करना चाहिए। मैं कहूँ कि करके देखना तो अलग बात हो जाएंगे, आप करेंगे तो ही आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये एक काम आपको करना चाहिए इसमें। इसके बाद अगर आपने देखा 4 का अंक लिखा है, कर्क राशि आती है पंचम भाव में, तो आपको विशेष रूप से शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी के किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर किसी नदी से जुड़े जो मंत्र होते हैं, कई बार जैसे एक मंत्र लिया था गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती वाला, तो वो मंत्र आप करिए। या मतलब क्योंकि चंद्रमा है, जलीय ग्रह है, तो चंद्र आप या तो मतलब अपने शिव जी की तरफ जाए, शिव जी के किसी मंत्र का जाप करें आप, जो आपकी जहाँ जिस मंत्र में इच्छा हो, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, या और भी बहुत से मंत्र है, आप शिव जी में जिस भी मंत्र की ओर जाना चाहे, या जो भी मंत्र आपको विशेष प्रिय लगता हो, अपने आप से कनेक्टेड लगता हो, वो मंत्र को आप करिए। आप ऐसा करने लगते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में पंचम भाव की जो स्थिति है वो तो प्रबल होगी ही, लेकिन आपके सोचे गए काम पूरे होंगे, आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, और ऐसे कुछ परिवर्तन होंगे जिनकी कल्पना भी आपने न की होंगी। इसलिए ये काम आपको करना चाहिए कि विजन आपको क्लियर हो जाएगा कि जीवन में करना क्या है, कैसे करना और कैसे आप करेंगे, वो वाली बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर पंचम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है, यानी सिंह राशि अगर पंचम भाव में है, तो मैं आपको कहूँगा कि या तो आप भगवान सूर्य नारायण के किसी मंत्र का जाप करें, या मैं कहूँ कि भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करें, या भगवान राम का मंत्र विशेषकर सूर्य के लिए किया जाता है, या कुछ नहीं तो केवल राम नाम का जाप करना भी आपको सकारात्मक प्रभाव देगा अगर पंचम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है तो। और विशेषकर या तो अब
साक्षात आपके समक्ष है तो कम से कम सूर्य देव है ही, तो सूर्य देव की आराधना करना, सूर्य देव के मंत्र जाप करना, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। और ऐसा आप कर लेते हैं तो विश्वास रखिए आपके कार्यों को भी ये पूर्ण करेगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी भी लेकर के आएगा और ऐसे चमत्कारिक प्रभाव आपको देगा जिसकी कल्पना आपने न की होगी। फिर इसके बाद यदि आपने देखा कि यहाँ पर 9 या 12 का अंक लिखा हुआ है पंचम भाव में, या तो धनु राशि बनी है या मीन राशि है, 9 का या 12 का अंक है, ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका मंत्र या जो भी आपका एक श्लोक, जो भी आपका मतलब मन करता हो पाठ करने का, जाप करने का, आप उसे करिए और कुछ समय करिए। विश्वास रखिए कि इससे आप अपने जीवन काल में जो पॉजिटिव चेंज है अवश्य देख पाएंगे। आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा हो, किसी प्रकार की चिंता हो, सब शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएंगी। तो आप इसको एक बार अपने जीवन में अपना करके देखिए। वैसे तो खैर एनर्जी देंगे ये आपको सब मंत्र जाप, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरुआत अगर आपने करी और आप कुछ ही दिनों में इसके जो प्रभाव है ना वो ऐसे देख पाएंगे कि जो आपके आसपास के पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का काम करेंगे। आसपास आपको एक कहीं ना कहीं एनर्जी फील होगी कि जो आपको लगेगा कि हाँ मैं कोई भी काम करूँगा तो एक प्रोटेक्टिव लेयर मेरी तरफ बनी हुई है जो मुझे हर परेशानी से बचाएंगी और सोचे गए कार्य को भी पूरा करेंगी। तो ये काम है, छोटा सा काम है, मंत्र जाप करना है केवल, ये आपको करना चाहिए। अगर आपने देखा कि इसमें आपके पंचम भाव में 10 का या 11 का अंक है, यानी मकर राशि है या कुंभ राशि है, तो शनि ग्रह आते हैं। अब आप चाहे तो सीधे शनिदेव के ही किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्र से भी आपको जो प्रभाव है, जो सकारात्मक स्थिति है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। माता काली के आपको किसी पाठ का, किसी स्तोत्र का मतलब सुनना, पढ़ना, ये चीज़ें आपको अच्छा प्रभाव देंगी। विशेषकर जैसे कई बार जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र होता है तो वो आप सुने, वो आप पढ़े, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। या काली स्तोत्र आप करें या माता काली के किसी मंत्र का जाप करें, बहुत बढ़िया रहेगा। किसी उग्र देवी की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि अगर कुंभ राशि बनी हुई है विशेष रूप से, तो आपको चाहिए कि आप काल भैरव अष्टक करें या काल भैरव की आराधना करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी खैर काली माता की आराधना करना भी सकारात्मक ही प्रभाव देगा, लेकिन हाँ उग्र तरफ जाना, उग्र देवी देवता की ओर जाना, विशेषकर देवी की ओर जाना उग्र, ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप कुछ ही समय इनसे जुड़े कोई मंत्र आपको करके देखिए, किसी भी अच्छे दिन पर, किसी मतलब मैं कहूँ पूर्णिमा पर, किसी एकादशी पर जो अच्छे दिन पर आ रही हो, गुरुवार को कोई अच्छा दिन आता हो, तो ऐसे किसी ब्लेसिंग वाले दिन पर आप, या कोई ऐसा अच्छा मुहूर्त आता हो, तो उस पर आप कुछ चालू करिए और ये मंत्र आप करने का प्रयास करिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपके सोचे गए कार्यों को तो ये पूरा करेगा ही, लेकिन ऐसे चमत्कारिक प्रभाव आपको देगा कि जिससे आपके न केवल काम पूरे बनेंगे बल्कि आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके धन की स्थिति बढ़ेंगी, जो कि सभी स्थितियों के आपके सुधार वाले परिणाम को बढ़ाने लग जाएंगी। तो ये छोटा सा उपाय है। मैं आपको कहूँ कि केवल ये सोच करके केवल 7 दिन लगातार करके देखिए कि चलो इसका प्रभाव मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे, केवल 7 दिन, और आप पाएंगे कि इसका जो प्रभाव रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा, वो आपकी कल्पना से परे रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये छोटा सा उपाय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपके पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप कर लेते हैं तो विश्वास रखिए आपके मतलब पूर्व जीवन के जो एक पुण्य है आपके, वो प्रबल होकर के आपको पूरा जो प्रभाव है वो देने का काम करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।